बाबा बर्फानी लुप्त होकर प्रकट हुए त्र्यंबकेश्वर धाम, भविष्य मलिका हुई सच। त्र्यंबकेश्वर धाम से मिल रहा है कलयुग के अंत का बड़ा संकेत। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अमरनाथ धाम का यात्रा समाप्त होने वाला है। अब भगवान शिव अमरनाथ धाम में भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अमरनाथ धाम को छोड़कर त्र्यंबकेश्वर धाम में प्रकट हो चुके हैं। इस धाम में ऐसी घटना घटित हुई है जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में त्र्यंबकेश्वर धाम पर जमा बर्फ, वहाँ के लोगों का कहना है कि आज से पहले इस मंदिर में ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ था। जब से बाबा अमरनाथ धाम का यात्रा आरंभ हुआ है, तब से इस मंदिर में आए दिन चमत्कार देखने को मिल रहा है। भक्तों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हुई है और स्वयं भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर धाम में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान के शिवलिंग पर बर्फ का जमना दे रहा है किसी बड़े अनहोनी का संकेत। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1962 में जब चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था, तब भी ऐसी ही घटना घटित हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार त्र्यंबकेश्वर धाम में भगवान शिव के साथ ब्रह्मा विष्णु एक ही स्वरूप में विराजमान हैं। इसलिए इस मंदिर को त्रिदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मंदिर होने के कारण इस मंदिर से लाखों भक्तों की आस्था भी जुड़ी हुई है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर क्या कहा जाता है? दोस्तों, हजारों साल पहले यहाँ पर महर्षि गौतम की एक मठ थी, जिसमें कई ब्राह्मण और उनकी पत्नियां रहती थीं। किसी कारण से महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से ब्राह्मण की पत्नियां नाराज थीं। इसलिए वह चाहती थीं कि उनके पति महर्षि गौतम का निंदा करें और उन्हें आश्रम को छोड़कर चले जाने के लिए कहें। अपनी पत्नियों का बात मानने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश की तपस्या की। श्री गणेश प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दर्शन दिए और अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। तभी सभी ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश से कहा, यदि आप हमारे तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप हमारे इस कार्य को पूरा कीजिए। महर्षि गौतम का अपमान करिए और उन्हें आश्रम से चले जाने के लिए कहिए। यह बात सुनकर भगवान श्री गणेश ने उन ब्राह्मणों को समझाने की बहुत ही कोशिश की, परंतु ब्राह्मण अपनी पत्नियों के बातों से विवश होकर अपनी बातों से ना हटने का दृढ़ निश्चय किए हुए थे। तभी भगवान श्री गणेश ने उनके इस दृढ़ निश्चय को देखकर उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक दुर्बल गाय का वेश धारण किया और महर्षि गौतम के खेत में चरने लगे। जब महर्षि गौतम ने दुर्बल गाय को अपने खेत में चरते हुए देखा, तो उन्होंने उस दुर्बल गाय को अपने खेत से भगाने के लिए अपना तीर उठाया। जैसे ही वह तीर उस गाय को स्पर्श करते हैं, वह गाय मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती हैं और तुरंत ही वह गाय मर जाती हैं। तभी वहां तुरंत सभी ब्राह्मण आ गए और महर्षि गौतम का अपमान करते हुए उन्हें आश्रम छोड़कर जाने के लिए कहा। ब्राह्मणों द्वारा इस बात को सुनकर महर्षि गौतम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और वह ब्राह्मणों से अनुरोध करते हुए कहा कि कृपया हमें इस गौ हत्या से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाइए। तभी सभी ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करने को कहा और इस परिक्रमा को पूर्ण करने के बाद ब्रह्मगिरी पर्वत पर 101 बार परिक्रमा करें और 1 महीने तक व्रत रखें। ब्राह्मणों की इस बात को सुनकर महर्षि गौतम ने श्रद्धा पूर्वक इस विधि को संपूर्ण किया।
तब भगवान शिव ने उनके इस श्रद्धा पूर्वक विधि को पूरा कर लेने के बाद उन्हें दर्शन देते हुए वर मांगने को कहा। तब महर्षि गौतम ने गौ हत्या से मुक्ति पाने का वर मांगा। तब भगवान शिव ने महर्षि गौतम को बताया कि उनके द्वारा कोई भी पाप नहीं हुआ है। ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ति के लिए श्री गणेश ने यह वरदान उन्हें दिया था। तभी भगवान शिव ने ब्राह्मणों के द्वारा किए अपराध से उन्हें दंड देने की बात कही। महर्षि गौतम ने कहा कि आप उनके इस अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि उनके कारण ही आपने हमें दर्शन दिया है। तभी वहाँ पर आदि शंकराचार्य के साथ उनके अन्य गुरुओं ने भी भगवान शिव को वहाँ पर सदा के लिए विराजमान होने की इच्छा प्रकट की। तभी से उस स्थान को भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। भविष्य मलिका के भविष्यवाणी के मुताबिक इस शिवलिंग के ऊपर बर्फ का जमना किसी बड़े अनहोनी का इशारा कर रहा है। अब शुरू होगा तृतीय विश्व युद्ध, जिसमें आनंद माधव आखिरी के महीने में दुनिया के सामने आ जाएंगे। भगवान कल्कि, जिसे भविष्य मलिका में अनंत माधव के नाम से भी दर्शाया गया है। भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।